सबसे पहले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहे, इस नारा के साथ उनके द्वारा की गई रचना भारत की संविधान को स्मरण करते हुए हम आपको बताना चाहते हैं कि आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती है और संविधान समिति के सदस्य डॉक्टर रत्नप्पा कुम्हार, जिन्होंने संविधान लिखने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, उनके स्मृति में आज हम लोग यह समारोह का आयोजन किए हैं। आपको बता दें कि पूरे भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया में आज बाबा साहब अंबेडकर की जयंती समारोह मनाई जा रही है और इसी क्रम में भारतवर्ष के इस झारखंड के धरती में अखिल भारतीय प्रजापति कुम्हार राजनीतिक भागीदारी संघर्ष मोर्चा के बैनर तले आज हम लोगों ने यहाँ पे कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें हम लोगों ने यह स्पष्ट किया कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर एक ऐसे शख्सियत थे कि जब हमारा देश परतंत्र से स्वतंत्र हुआ और स्वतंत्रता के बाद भारतवर्ष की शासन व्यवस्था की पटरी कैसे चलेगी, इस बिंदु पर उन्होंने अध्ययन करते हुए और संविधान समिति का अध्यक्ष होते हुए एक सशक्त संविधान का निर्माण किया और उस संविधान में हमको और हमारे जैसे तमाम जो इस हिंदुस्तान के धरती में जाति धर्म के लोग हैं, सबको बोलने का अधिकार और एक वोट का अधिकार दिया, जिस एक वोट से व्यवस्था परिवर्तन इस देश में करने का अवसर आम आवाम को प्राप्त होता है। भारतीय संविधान में वोट की राजनीति है और वोट के आधार पर तंत्र स्थापित का प्रावधान है, जिस तंत्र को स्थापित करने के बाद उस तंत्र के नेतृत्व में केंद्र सरकार या पार्लियामेंट्री बोर्ड या राज्य विधानमंडल के द्वारा विभिन्न प्रकार के विधेयक लाके अधिनियम का निर्माण करके कानून बना के इस देश की जनता के मान सम्मान सुरक्षा और राजनीतिक भागीदारी की बात हुआ करती है। लेकिन हम आपको बता दें कि भारतवर्ष में जिस संविधान को लिखी जा रही थी, जिस संविधान में इस देश के दलित अति पिछड़ा हरिजन आदिवासी के साथ साथ सभी धर्म समुदाय के लोगों को जो वोट का अधिकार दिया गया, कहीं न कहीं हमको लगता है कि वर्तमान समय में उस अधिकार का हनन हो रहा है। इस देश में राजनीतिक पार्टियां अनेक, लेकिन उन राजनीतिक पार्टियों का जो नीति और सिद्धांत है, उस नीति सिद्धांत में हम समझते हैं कि भारत के जनता के लिए और खास करके राजनीति के भागीदारी के सवाल पर खरा नहीं उतरा जा रहा है। मतलब कहने का ये है कि कहीं कहीं लोग अपने झंडा नारा गोलबंद करके जनता के सामने नारा तो देते हैं, लेकिन जब धरातल पर बात आती है तो निश्चित रूप से कोरा साबित होता है। इसका ज्वलंत उदाहरण है कि आज भी भारतवर्ष में जो यहाँ पे ऐसे राजनीतिक पार्टियाँ जो सेंट्रल में और स्टेट में रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी है, जिनके नेतृत्व में इस राज्य के सत्ता शासन है, लेकिन जब आम चुनाव आती है, जब आम चुनाव में लोकसभा विधानसभा में प्रत्याशी का चयन का बात होता है, तो कहीं न कहीं राजनीतिक पार्टियां
चाहे वो राष्ट्रीय रिकॉग्नाइज्ड पार्टियां हैं, चाहे स्टेट का रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टियां हैं, वो वैमनस्यता उसके अंदर समाहित होता है। हम आज भी जिस समतामूलक समाज की बात इस देश और इस राज्य के धरती पर करते हैं, हमको लगता है कहीं न कहीं राजनीतिक पार्टी के जो बड़े नेता हैं और ख़ास करके ऐसे नेता हैं जिनके मन में गैर बराबरी की बात हुआ करती है, जिनके मन में समतामूलक नहीं बल्कि स्वार्थ की राजनीति करके दूसरे के माथे में वो राजनीति थोप के अपना जो है सो रोटी सेकना चाहते हैं, ऐसे लोग इस देश के और इस राज्य के लोगों का अवसर नहीं देते हैं। आप चाहते क्या? हमारा मिशन है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो बात कहा था वो बात यह है कि इस देश के अंदर जो भी जातियां हैं जिसको एक वोट का अधिकार है, ऐसे जातियों के बीच से नेता पैदा करना, क्योंकि अगर वैसे जातियों के बीच से नेता पैदा नहीं होगा तो विधानसभा लोकसभा में उसके समाज का जो ज्वलंत मुद्दे हैं वो नहीं उठेगा, और जब नहीं उठेगा तो निश्चित ही जो है देश और राज्य के अंदर गैर बराबरी का फासला बना रहेगा। मेरा मानना है कि बाबा साहब अम्बेडकर और भारत के संविधान में जो अहर्ताएं हैं, आज जो हमको अधिकार प्राप्त है, हम चाहते हैं कि इस देश में सभी जाति सभी धर्म समुदाय के लोगों को मौलिक अधिकार मिले। और हमारा मिशन है कि हम तो कुम्हार जाति से आते हैं, लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारा एक विधायक हुआ करता था बेरमो में, वो भी भारतीय जनता पार्टी से, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इस बार कुम्हार समाज का बेटा को टिकट नहीं दिया। हम झारखंड में 45 लाख की आबादी में बसते हैं, पूरे 24 जिला में हम जो है 45 लाख आबादी का वोट भी करते हैं, लेकिन जब टिकट की बात आती है तो हमको टिकट नहीं देता है। सेम दशा इस राज्य के अंदर, इस देश के अंदर आप राणा परिवार को देख लीजिए, विश्वकर्मा परिवार को देख लीजिए, आप तेली समाज को देख लीजिए, आप धोबी समाज को देख लीजिए, और भी दलित पिछड़ा हरिजन आदिवासी में बहुत से ऐसी जातियां हैं, यहाँ पे उसको राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित नहीं हुआ। राज्य सरकार अगर कहती है कि राज्य में अगर यहाँ पे सरकार अगर माननीय हेमंत जी का है, मैं मानता हूँ, लेकिन मैं वहाँ भी एक त्रुटि देखता हूँ कि उस समुदाय में भी अगर आप एसटी की बात कर ले तो बड़ाई को राजनीतिक अधिकार नहीं मिला, आप बात कर ले चेरों को नहीं मिला, आप बात करें माल पहाड़िया सवर, आप बात कर ले बहुत से ऐसे एसटी समाज में जातियां हैं जिनको राजनीतिक भागीदारी नहीं मिला। तो मेरा मानना है कि जिस राजनीतिक भागीदारी के सवाल पर हमने जो बीड़ा उठाया है, मेरा एक नैतिक कर्तव्य होगा कि पूरे राज्य के अंदर हम चाहते हैं कि हरिजन आदिवासी समेत दलित पिछड़ा समेत सभी सामान्य वर्गों का समान राजनीतिक भागीदारी हो, ताकि इस राज्य के अंदर जो गैर बराबरी की बात हो, जो फासले हैं, ये फासला मिट जाए और सभी समाज के लोग सुखी हो जाए। आज आपको बताते हैं, आज आप देख लीजिए इसी झारखंड के अंदर और देश के अंदर बड़े बड़े प्रतिष्ठान हैं जहां IAS IPS और बड़े शिक्षा की पढ़ाई होती है, लेकिन हमारे जो गरीब गुरुआ लोग हैं, हमारे जो दलित पिछड़ा समाज के लोग हैं, जिनका रोजमर्रा की जिंदगी है, ऐसे समाज के लोगों को पढ़ने का अवसर नहीं मिलता है। मेरा मानना है कि इस राज्य के अंदर और इस देश के अंदर जो सत्ता में और जो तंत्र में स्थापित है, ऐसे नेताओं को अपने राज्य सरकार के खर्च पर, राज्य सरकार के पैसे पर जो मेधावी छात्र है, जो किसी जाति धर्म में पैदा हुआ है, हमको लगता है उसको पढ़ने का अवसर राज्य सरकार के खर्च पर देना चाहिए। जातिगत जनगणना का समर्थन करते हैं? देखिए, हम तो जातिगत जनगणना का बिल्कुल समर्थन करते हैं। इसलिए समर्थन करते हैं क्योंकि देखिए बात क्या है, जातिगत जनगणना का मतलब क्या होता है? ऐसा तो नहीं है कि जातिगत जनगणना करने के बाद जाति में विभेद पैदा हो जाना। जातिगत जनगणना से यह स्पष्ट होता है कि जिस जाति की जितनी आबादी है, यदि उसके बीच से कोई नेता पैदा नहीं हुआ, कहीं नहीं हो सकता। मेरा कहना है कि विधान परिषद का हमारे यहाँ व्यवस्था है, राज्यसभा का हमारे यहाँ व्यवस्था है, तो जो समुदाय चुनाव जीत नहीं पाता है, उस समुदाय से हम राज्य सरकार के अंदर जो विधायक हैं
उनके द्वारा हम विधान परिषद में तो सदस्य भेज ही सकते हैं। अगर वो विधायक नहीं बनता है, इलेक्शन में वो इलेक्टेड नहीं होता है, तो सेलेक्टेड हो सकता है, वो विधान परिषद सदस्य तो बन सकता है। और मैं बताता हूँ, राज्य सरकार में, केंद्र सरकार में निगम की व्यवस्था है, बोर्ड की व्यवस्था है। आप देखिएगा कि जो चुनाव जीत के जाते हैं, जो विधानसभा समिति के अंदर जो विधानसभा अध्यक्ष है, उनके अंदर 30 समितियां होती है, और 30 समिति में जो 30 समिति के सभापति होता है वो विधायक होते हैं, और उसके जो सदस्य होते हैं वो भी विधायक होते हैं। मतलब एक तरफ तो विधायक स्वयं है और उल्टा समिति का चेयरमैन, उसके 2 विधायक भी मेंबर, और निगम और बोर्ड भी जो है, निगम बोर्ड में भी वैसे ही विधायक जो है चेयरमैन होता है जो चुनाव जीत के जाता है। तो राजनीतिक भागीदारी कहाँ तय होता है? मैं मानता हूँ, और मैं राज्य सरकार का ये ध्यान आकर्षण करना चाहते हैं कि जो निगम और बोर्ड है, विश्व सूत्री है, न्यास बोर्ड है, कृषि विपणन पार्षद है, माटी कला बोर्ड है, जितने भी बोर्ड हैं, ऐसे बोर्ड में आप तमाम बिरादरी के लोग, बहुत से लोग पढ़े लिखे लोग हैं, उसके बिरादरी से एक आदमी को चेयरमैन बना दिए चेयरमैन। मैं मानता हूँ उसको टिकट नहीं दिए, मैं मानता हूँ उसके समाज में विधायक नहीं बना, चेयरमैन तो बन सकता है, ये तो अधिकार मुख्यमंत्री को है। तो मेरा मानना है कि आज जो हम लोगों ने मुहिम पैदा किया, इस मुहिम से राज्य सरकार और केंद्र सरकार और इस देश के अंदर जो राजनीतिक दल के लोग हैं, ऐसे लोगों का ध्यान आकर्षण करा के, और आज आप देखे भी होंगे माननीय विधानसभा के सदस्य ममता देवी हम लोग के बीच थी, उनसे भी आग्रह किए कि आप मुख्यमंत्री से बात करिए कि वो समाज जो आपके खिलाफ बोलता है, भाई काहे बोलता है, सवाल उसको राजनीतिक भागीदारी नहीं मिला, तो आप तो तय करिए, निगम बोर्ड का गठन करिए। जो विधायक है तो ऑलरेडी विधायक है। अरे भाई, जो समाज जैसे बड़ा एक समाज, व्यापारिक बहुत बड़ा आबादी है, आप रौतिया समाज की बात कर लीजिए, गंजू समाज की बात कर लीजिए, तेली समाज की बात कर लीजिए, नाई समाज की बात कर लीजिए, आप कुम्हार समाज की बात कर लीजिए, आप राणा समाज की बात कर लीजिए, लोहार समाज की बात कर लीजिए, उरांव समाज। मेरा कहना कि जिन जातियों में अभी तक विधायक सांसद पैदा नहीं हुए, ऐसे जातियों का सर्वे करा के और उसके अंदर का जो सामाजिक राजनीतिक चेतना रखने वाला मेरे जैसा वकील यदि उस समाज में कोई है जो संविधान का विधि का ज्ञान रखता है, उसको आप बोर्ड का चेयरमैन बना दीजिए। उसके समाज में आपका जो है प्रभाव बढ़ जाएगा, लोगों को लगेगा कि राज्य सरकार समाज को पूछा। तो मेरा मानना है कि इस देश में और इस राज्य में जो गैर बराबरी का और जो बेईमानी की राजनीति है, उसको खत्म करके और समतामूलक सरकार, समतामूलक समाज स्थापना करना, यही हमारा मूल मकसद है। श्याम बिहारी प्रजापति, अधिवक्ता, झारखंड हाईकोर्ट रांची, सह राष्ट्रीय अध्यक्ष, अखिल भारतीय प्रजापति कुम्भकार राजनीतिक भागीदारी संघर्ष मोर्चा।